कि मरते दम तक मुस्तफा से, बोले प्यार में, कि मरते दम तक मुस्तफा से प्यार होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। और जब प्यार हो तो फिर इजहार होना चाहिए। आओ जब प्यार की बात चली है रायपुर के जिंदा दिल लोगों, इसी प्यार के माहौल में मैं आपको प्यार के जुमले देने लगा हूँ। बुजुर्गवार वाजिद अली साहब गौर से सुने, मदीना जाएंगे, मदीना बड़ा मदीना बड़ी शान वाला है, मदीने की बड़ी इज्जतें हैं, ज़हन हाजिर रखें। प्यार होना चाहिए दिल से, है ना? अच्छा रायपुर वालों एक बात बताओ, नीचे वाले भी बताएं, ऊपर वाले भी बताएं, प्यार दिल से होता है। अच्छी बात है ना? प्यार जरा बोले पिछले वाले, प्यार दिल से होता है। चुकंदर भागा फिर दिया, अबे बैठ 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 बैठ, अजीब रंग है यार, देख रहे हो प्लास्टिक के गुड्डे की तरह, इधर से इधर से बैठा है। सुने इधर ख्याल रखें, प्यार दिल से होता है। मैं बातियों अगर आप ज़हन हाजिर रखें तो इंशाअल्लाह कुछ आप हज़रात के पल्ले पड़ जाएगा। प्यार दिल से होता है, एक पॉइंट नौजवानों, और दिल नहीं तो प्यार, बस इसी पे तकरीर होगी। दिल नहीं तो भैया, नहीं तो जब दिल नहीं तो प्यार नहीं, प्यार दिल से होता है। ये स्टैंड है, लोहा है इमाम साहब, ये लोहा है, इसके दिल नहीं है। जब दिल नहीं तो प्यार नहीं कर सकता। ये मौलाना की टोपी है, तवज्जो है, ये कपड़ा है, दिल नहीं है। बहुत पॉइंट के जुमले दे रहा हूँ, हंसने की बात नहीं है, मगर जब कपड़ा है दिल नहीं है, तो ये कपड़ा क्या जाने के मौलाना शकील कौन है अमरोहा का, बात सही है ना? दिल नहीं है, और जब दिल नहीं तो प्यार नहीं। माइक लोहे से बना है, इसके अंदर दिल नहीं है, मगर दिल नहीं तो प्यार नहीं। ये लकड़ी है, पेड़ खड़ा है, कहाँ का पेड़ है? पाखड़ का पेड़ है ना, इसके दिल नहीं। और जब दिल नहीं तो और प्यार काहे से होता है? दिल से। सच्ची बात है ना? प्यार। मगर आओ रायपुर के जिंदा दिल लोगों, आज मदीने की लकड़ी की बात करते हैं। मेरे आपके नबी की मस्जिद है, मस्जिद नबवी, जिसे हमारे वाजिद भाई देखने के लिए जाएंगे। वो मस्जिद नबवी जिसे देखने के लिए आंखें तरसती हैं, दिल बेचैन रहता है। रब की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह दुनिया में कुछ ना दिखाना, मगर मौला मरने से पहले एक बार मदीने का दीदार करा देना। उसी मस्जिद नबवी की बात करते हैं, जिसे मेरे आपके नबी ने अपने नाजुक नरम हाथों से पत्थर उठा के तामीर फरमाया था। उसी मस्जिद नबवी में एक खजूर की लकड़ी है। क्या है? खजूर की लकड़ी है। बैठे, हदीस सही है, खजूर की लकड़ी है। इधर देखें, मस्जिद नबवी में ऐसे लकड़ी, मेरे करीम आका ऐसे टेक लगा के, अपनी पुश्त लगा के खुतबा दे रहे हैं। खजूर का तना है, खजूर की लकड़ी है, मस्जिद नबवी में रखी है। मेरे करीम आका ने पुश्त लगाई, कमर शरीफ लगाई, टेक लगाई। नबी के यार दाएं बाएं बैठे हैं, नबी के गुलाम बैठे हैं। मेरे आका खुतबा दे रहे हैं, मेरे आका तकरीर फरमा रहे हैं। एक नबी के गुलाम, ज़हन हाजिर रखें, एक नबी के गुलाम नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं लकड़ी का काम जानता हूँ, आका मैं लकड़ी का कारीगर हूँ। या रसूल अल्लाह, मैंने एक मिंबर बनाया है। बात समझ में आ रही है ना? मैंने लकड़ी का मिंबर बनाया है। आका अगर आप हुक्म दे दें तो ये लकड़ी इधर से हटा दें।
पूरा ज़हन रखें। नबी के गुलाम अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह मैं लकड़ी का काम जानता हूँ। ज़हन हाज़िर है आपका, मैं लकड़ी का काम जानता हूँ। आका मैंने एक मिंबर बनाया, अगर आप हुक्म दे दें, आप इजाजत दे दें, खजूर का जो लकड़ी है ना, खजूर का तना, इससे आप टेक लगा के खड़े होते हैं, या रसूल अल्लाह इसे हटा दिया जाए, हम कोने में पहुंचा देते हैं। आका मिंबर बनाया है। अच्छा बहुत सारे लोग हैं ना आज भी कारीगर होते हैं लकड़ी के, या रसूल अल्लाह मैंने मिंबर तैयार किया है, मिंबर बनाया है, आका मैं चाहता हूँ इधर लगा दिया जाए। पूरा ज़हन नौजवानों इधर रखे, पूरा ज़हन इधर मिंबर लगा दिया जाए। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट, मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया जाओ जाओ मेरे गुलामों, इस लकड़ी को हटा दो, इस खजूर के तने को हटा दो। ओ नौजवानों रायपुर के जिंदा दिल लोगों, मेरे करीम आका के हुक्म के मुताबिक इस खजूर की लकड़ी को हटा दिया, कोने में पहुंचा दिया, इधर मिंबर लगा दिया। इस मिंबर पे मेरे आपके नबी जलवाबार है, जाने कायनात इस मिंबर पे बैठे हैं। नबी के गुलाम दाएं बाएं बैठे हैं, नबी के सहाबा सामने मौजूद हैं। अचानक इसी महफिल में एक रोने की आवाज आना शुरू हो गई। क्या हो गई? जरा इतना तो बोल सकते हैं नीचे वाले भी, रोने की आवाज बुलंद हो गई। फिर जरा नौजवानों बताएं, प्यार पक्का है ना? दिल से होता है, और दिल नहीं तो प्यार नहीं। मस्जिद नबी में रोने की आवाज आ रही है। नबी के गुलाम अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, रोने वाले का लहजा बता रहा है जैसे किसी के इश्क ने रुलाया है, जैसे किसी के प्यार ने रुलाया है, जैसे किसी की मोहब्बत ने रुलाया है। या रसूल अल्लाह, ऐसे लगता है जैसे किसी की जुदाई ने रुलाया है, मगर आका आवाज आ रही है, रोने वाला नजर नहीं आ रहा। आवाज आ रही है, रोने वाला नजर नहीं आ रहा। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट, मेरे आका ने फरमाया ओ मेरे गुलामों, वो सामने खजूर की जो कोने में लकड़ी रखी है, जिस लकड़ी से मैं रोज भाई सुने गौर से, प्यार की बात चली है, जिस खजूर की लकड़ी से मैं टेक लगा के खड़ा होता था, मैं खुतबा देता था, आज वो लकड़ी मुझसे दूर हो गई। वो लकड़ी तुमने इधर से हटा दी, कोने में पहुंचा दी। वो लकड़ी तुम्हारे नबी के प्यार में रो रही है। काय में रो रही? जरा बोले, पिछले वाले बोले काय में। मैं सर पकड़ के बैठ गया, या अल्लाह लकड़ी है, दिल नहीं है। बात समझ में आई है कि नहीं आई? लकड़ी है और ये भी है, हदीस से सही है। अरे भैया एक ही संभाल लो, बैठ जाओ मेरे भाई, बैठ जाओ। सही बोल रहा तुम्हारा माइक बिल्कुल ठीक है, बैठा लो कुर्सी बैठा लो यार, थोड़ी जगह और दे दो ना। दिल इतने छोटे हो गए कि दिलों में जगह है ही नहीं। बैठाओ बैठाओ यार, सुन ले मोहब्बत के साथ सुन ले। मेरे करीम आका ने फरमाया यही जुमला, आका ने फरमाया ये खजूर की लकड़ी तुम्हारे नबी के जुमला पूरा करो, प्यार में रो रही है। अब आपने भी कहा, मैंने भी कहा, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लकड़ी का दिल नहीं होता, मगर आका ने फरमाया लकड़ी इश्क में रो रही। और मस्जिद नबवी के दरो दीवार गवाह है कि वो खजूर का तना रोया। हदीस है वो खजूर की लकड़ी रोई। किसके इश्क में? नबी के इश्क में, नबी के प्यार में। अच्छा प्यार तो दिल से होता है भाई, ये तो आपने भी कहा, मैंने भी कहा, और दिल नहीं तो शाहरुख भाई, ओ शाहरुख भाई कम करवा दो, तो ऐसा कर ले। बड़ा एहसान है, कर दो भाई, बाहर वाले बन गया, कर दो बिल्कुल बंद कर दो। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सय्यदना, कर दो बिल्कुल बंद कर दो बाहर वाले, इन्हीं में तकरीर हो। अच्छा और कम करा दे, चलो तुम कहाँ जा रहे हो? आ जाओ यार।
कोई बात नहीं। देखो अगर किसी को तकलीफ हो तो हमारा जलसा ही करना बेकार है। हम किसी को तकलीफ नहीं देते। अल्लाह का फजल है, नबी का गुलाम किसी को तकलीफ नहीं देता है, किसी को परेशान नहीं करता है। हम चाहते हैं कि हम अल्लाह रसूल की बात करनी है, ऐसी कर लेंगे आराम से। पहले जमाने में जब ये माइक ना थे तब नबी का मिलाद नहीं होता था। बताओ भाई, नबी का मिलाद नहीं होता था। लोग कहते हैं मस्जिदों के माइक उतार दो। हमने कहा को मस्जिदों का ये माइक का ज़ुहूर हुआ कब से? माइक का वजूद कितने दिन से है? अजान तो बहुत पुरानी चली आ रही है। सुभान अल्लाह। तो हम माइकों के मोहताज नहीं है। जो मुसलमान पक्का नमाजी होता है उसे मालूम है कि कितने बजे जमात होती है, कितने बजे ज़ोहर है, कितने बजे असर है, कितने बजे मगरिब है, कितने बजे इशा है और कितने बजे जुम्मा। बात को देखो तो जुम्मे से जुम्मा मिलाए काम खत्म, जुम्मे से जुम्मा ही पढ़ लिया, उसे पता ही नहीं कि बीच में है कितने टाइम की। बताओ हम गलत कह रहे हैं? सब गोल जुम्मे में देखो सब भरे पड़े। जुम्मे को फर्ज समझ लिया। अल्लाह रहम फरमाए 5 वक्त की नमाज फर्ज है। 5 वक्त। इसलिए जरूरत है कि 5 वक्त की नमाज की पाबंदी किया करो। और जब नमाज की पाबंदी करोगे तो चेहरे पे नूर होगा, दिल में सुरूर होगा, रिज्क में बरकत होगी। कहते हैं हजरत रिज्क में बरकत नहीं होती, परेशान है हजरत, कारोबार खूब चल रहा है मगर बरकत नजर नहीं आती, पैसा आता जाता हुआ नजर नहीं आता। हमने कहा जब नमाज नहीं पढ़ेगा तो यही नहुसत होगी। जब नमाज पढ़ोगे नहीं तो नहुसत बरसेगी भाई। आज हमारे नौजवानों को देखो, रात को मोबाइल 2-2 बजे तक अय्याशों के मनाजिर, गाने, ड्रामे, मक्कारियां, 2-2 बजे तक मोबाइल में घुसा पड़ा और सुबह को कुत्ते की तरह औंधा पड़ा। जितने बूढ़े बैठे हैं बड़े उम्र के, ये बताएंगे कुत्ते की फितरत है पूरी रात भौंकना और सुबह के वक्त सो जाना। बताओ गलत कह रहे हैं? रोडों पर देखो पूरी रात भौंकता फिरेगा, फजर के पहले सो गया। यही हमारे जवानों का हाल है। पूरी रात मोबाइलों में गाने, अय्याशों के मनाजिर, गंदे ड्रामे और सुबह को देखो 11 बजे तक उल्टा पड़ा है। अरे नौजवानों को तो छोड़ो, नई बब्बों का हाल ये कि झाड़ू घर की 10 बजे लग रही है। झाड़ू सही कह रहे हैं हम, 10 बजे लग रही है बैठी सब। अल्लाह रहम फरमाए। वो दौर था कि जिस वक्त फजर की नमाज पढ़ के हमारी माँ बहनें घर की सफाई करती थी ना, घरों में बरकतें होती। हमें याद आती जैसे ये घर है ना सामने वाला, कच्चे घर होते थे मगर अल्लाह की इज्जत की कसम उन घरों पर रौनक बरसती थी। रौनक घरों में नूर होता। और आज पत्थर बरस रहे हैं, नहुरस बरस पत्थरों में नहुरस। हमें आज भी याद है कि जब हम अपने दादा दादी के साथ छोटे से थे, मस्जिद से फजर की नमाज पढ़ के निकलते थे ना, सच्ची बात बताने लगा हूं रायपुर वालों, हर घर से कुरान की तिलावत की आवाजें आती थी। क्या आता था? हर घर से कुरान की तिलावत की आवाजें। और आज देख लो 10-10 बजे तक काम खत्म। बताओ हमारी बात गलत है? वाजिद भाई कहीं जा रहे हो क्या? एक नंबर है क्या? हाँ करिए। एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे, बीच में एक शख्स बीच में से उठ गया, मौलाना जलाली बैठ गया। थोड़ी देर बाद फिर सरका 10 मिनट के बाद मौलाना की नजर फिर पड़ गई। मौलाना का फिर बैठ। थोड़ी देर के बाद 10-20 मिनट को देखा कि मौलवी देखना तो नहीं, फिर सरका। मौलवी साहब ने फिर देख। मौलवी साहब बोले बैठ गए। तकरीर मुकम्मल, सलाम कलाम दुआ सब हो गई। अब सब जाने लगे तो वो उधर ही बैठा। मौलवी साहब मिंबर से उतरे, ऐसे जाने लगे। कहने लगे भाई साहब बीच में बहुत जल्दी जा रहे थे, क्या हुआ? बोले मौलाना खैर इसी पे अपने कमरे में चले जाओ। बोले मामला क्या है बताओ तो सही। बोले हम जिस लिए जा रहे थे सब इधर ही हो चुका। तो देखो हम आपको परेशान करने नहीं आए हैं। रात के भैया फोन बजने वाला, बेचैन तो नहीं है आप लोग? सुनना चाह रहे हैं? खत्म कर लें। होश में है? आती हाथ उठा के बताइए कौन नहीं सुनना चाहता। लो जी ये होश में। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। ऐसे लगा अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस जिंदाबाद। ताजो सरिया, ताजो सरिया, ताजो सरिया, ताजो सरिया जिंदाबाद। अल्लाह अकबर।
मजा आएगा, बाहर आएंगे। सुने मेरे करीम आका ने फरमाया ये खजूर की लकड़ी तुम्हारे नबी के प्यार में रो रही है। और नौजवानों रायपुर वालों, लकड़ी है दिल नहीं है, बात यही थी ना। मगर आका से दिल नहीं फिर भी प्यार। पता चला इस कायनात में एक ऐसी जात है जो आमना का चांद है, हसनैन के नाना है, जिससे दिल वाले भी प्यार करते हैं, और जिनके दिल नहीं है वो भी हसनैन के नाना से प्यार करते हैं। अल्लाह खुश रखे। शुएब भाई इधर है कोई जिसने मदीना देखा हो? कोई उम्रा हज? क्या मामला? सब पैसे जोड़ कर पैसे मैं बात हूँ, कमजोर थोड़ी पैसे में, मगर जोड़ने में बहुत कमजोर है। मसल के रखा है बुड्ढा भी। अगर 60 साल का तो अल्लाह खैर फरमाए, कब्र में पैर पकड़े, मगर मसल के रख लिया। अरे अल्लाह ने दौलत दी तो जाना चाहिए मदीना। मेरे आका ने फरमाया मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पे मेरी शफाअत वाजिब हो गई। हदीस है।